हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नाउ वी आर मूविंग टू लेबर कॉस्ट। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्व करने वाला हो, राइट। तो जो 2 पेज का सम है, फॉर्मेट वॉर्मेट सब रेडी है, अच्छे से सॉल्व कराता हूँ। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दी अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉई। तो अर्निंग ढूंढेंगे, राइट, सबसे पहला। फिर अर्निंग के बाद अपने को क्या सॉल्व करने का है, लेबर कॉस्ट सॉल्व करना है। फिर अलग अलग जॉब पे कितना उसने स्पेंड किया वो ढूंढना है। फिर ओवर टाइम निकालना है। मतलब कंजेस्टेड क्वेश्चन है, तो लेट मेक इट सिंपल। तो इधर दो है, अशोक और भानुदास। तो अशोक मैं सॉल्व करूंगा, भानुदास तुम लोग ओरल बोलेंगे मेरे साथ। मतलब यूट्यूब पे तुम लोग तो देख नहीं सकते, बट यू हैव टू स्पीक, ओके। तो सबसे पहले क्या दिया, हम लोग अर्निंग निकालेंगे। अर्निंग में याद रखो कि उसके सैलरी में, उसके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो जब अर्निंग लिखा रहेगा ना, तो पीएफ और इंश्योरेंस माइनस करना है। अर्निंग में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अर्निंग में एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉय। और लेबर कॉस्ट जब करेंगे तो कंपनी की तरफ से सोचना, तो फिर सब ऐड करने का। अर्निंग मतलब उसके घर पे कितना रुपये आएगा, तो सब कटिंग करके आएगा ना। तो आ जाओ। तो एक अशोक और भानुदास है। तो बेसिक वेजेस अशोक का कितना दिया, बेसिक वेजेस 10,000 पर मंथ। बोलेगा कुछ नहीं, तो 10,000 उसकी बेसिक पगार है, 10,000 लिख दिया, राइट। उसके बाद क्या बोला है, डीएनएस अलाउंस सैलरी के साथ उसको मिल रहा है। कितना टका मिला, 50%। किसका 50%, बेसिक वेजेस। तो जो बेसिक वेजेस है ना, उसके ऊपर 50% निकालेंगे। कितना निकालेंगे आप लोग, 50%, नहीं 5,000 आएगा। 10,000 पे 5%, 5,000 कितना है, 5,000। मतलब उसको सैलरी मिल रहा है, वेजेस, और डीएनएस अलाउंस कितना मिला, 5,000। फिर देखो इधर दिया है पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड और ईएसआई 8% और 2% दिया है। तो ये एम्प्लॉय के सैलरी से कटेगा। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में पीएफ और इंश्योरेंस जो भी है, कितना परसेंट दिया है, 8% और 2%। उसको हम लोग लेस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। लेस क्यों करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे, अर्निंग क्या सोच रहे हम लोग, अर्निंग। तो पीएफ 8% किस पे निकालने का, बेसिक पे। किस पे निकालने का, तो 10,000 पे 8% है ना, तो 800। और 2% क्या है, इंश्योरेंस ईएसआई। तो 10,000 पे 2%, 200। तो मैं इसको ब्रैकेट बना देता हूँ। ब्रैकेट मतलब एक तरह से हमको माइनस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या बोला, ओवर टाइम बोला। क्या बोला है, तो इसने कितना घंटा काम किया, 10 घंटा। अमाउंट नहीं दिया है, तो अभी ओवर टाइम को अपने को इधर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला बेस्ड सम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो अभी पैराग्राफ रीड करके सॉल्व करेंगे। अब इसको बोला एक्सपेंडिचर, मतलब कंपनी इसको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है 250 रुपये पर मंथ। तो इधर लिख दिया 250 पर मंथ, राइट। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व ओवर टाइम। क्या सॉल्व करना है, ओवर टाइम। तो एक काम कर देता हूँ, भानुदास का भी इंफॉर्मेशन साइड बाय साइड लिख देता हूँ, तो इजी हो जाएगा, राइट। तो लाइन में हमारा सम हो जाएगा ना। तो इधर क्या दिया है, जो भानुदास है उसकी बेसिक वेजेस कितना है, 16,000। तो इधर लिखेंगे 16,000। नेक्स्ट उसको क्या मिला, डीएनएस अलाउंस मिला। कितना परसेंट मिला, 50%। मतलब 16,000 का आधा कितना आ जाएगा, 8,000 उसके खाते में जा रहा है। और पीएफ और इंश्योरेंस इसका भी कट रहा है 8% और 2%। तो 8%, 2% 16,000 पे निकालेंगे, ठीक है। तो 16,000 पे 8% कितना आ गया, 1280, 1280। ये लेस होएगा। और ईएसआई मतलब इंश्योरेंस 2% बोला है, तो 320। ये भी लेस हो जाएगा, 2% निकाला 16,000 पे। और इसने भी ओवर टाइम किया, कितना घंटा काम किया, 5 घंटा। तो अभी ओवर टाइम को यहाँ हम लोग सॉल्व करने वाले, ओके, बाजू में सॉल्व करने वाले। और एक्सपेंडिचर्स पर मंथ इसको कितना मिल रहा है, 350। तो भानुदास को 350 रुपया एमिनिटीज मिला, राइट। अगर हमारे पास ओवर टाइम आ जाएगा ना, तो इसको लेस करके उसका नेट वेजेस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा अपने को, मतलब उसकी अर्निंग मिल जाएगी। एम्प्लॉयज़ के घर पे इतना रुपया आ रहा है, मतलब उसकी सैलरी इतनी है, पर कट के आएगा ना यार, उसका पैसा जमा होता है। तो फिर ओवर टाइम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ओवर टाइम का कंडीशन क्या है, वी हैव टू रीड दी पैराग्राफ। इधर क्या बोला, नॉर्मल वर्किंग आवर 200, मतलब एक महीने में 200 घंटा काम किया। एक महीने में कितना घंटा काम किया, ओवर टाइम इज पेड। ओवर टाइम उसको मिल रहा है डबल। क्या बोला, किसका डबल, बेसिक एंड डीएनएस अलाउंस। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू इंश्योरेंस पीएफ आर एट इक्वल रेट बोला है। तो बस इतना इंफॉर्मेशन मैंने लिया, बेसिक एंड डीएनएस अलाउंस, फुल स्टॉप था, राइट। तो ओवर टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन डबल बोला, तो इसके लिए 2 लिखा। किसका डबल, बेसिक और डीएनएस अलाउंस। और कितना घंटा काम किया टोटल, 200। और ओवर टाइम आवर इधर क्या लिखा मैंने, मतलब अशोक ने कितना घंटा काम किया और भानुदास ने कितना घंटा ओवर टाइम किया। तो अभी मैं अशोक का कैलकुलेशन करूँ, तो इधर आएगा बेसिक वेजेस, क्या आएगा, डीएनएस अलाउंस। टोटल वर्किंग आवर 200 है ना। और अशोक ने कितना घंटा ओवर टाइम किया, 10 घंटा। तो इधर आएगा 10 घंटा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी हम लोग, तो इधर थोड़ा ले लेता हूँ, चला जाओ। डबल लिखा, 10 घंटा ओवर टाइम है और टोटल कितना घंटा काम किया, 200। तो इधर बेसिक वेजेस आएगा। अशोक का कितना बेसिक वेजेस, 10,000। और डीएनएस अलाउंस कितना है, 5,000। तो इधर लिखेंगे 10 और 5, 10,000 बेसिक वेजेस है, 5,000 डीएनएस अलाउंस। अब इसको और किया, 2 लिखा, ये 15,000 हो गया, ये 10 हो गया, ये 200 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे,
जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट टू कट मतलब 1500, 150 रुपये आ गया, राइट, है ना। तो 150 रुपये क्या हो गया इसका, ओवर टाइम हो गया, कितना रुपये हो गया, 150। और ट्राई करता हूँ, 15,000 को इसको इंटू 10 करेंगे, इंटू 2 करूँगा, डिवाइड बाय 200, तो 1500 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1500, 10 जिंदा है, ठीक है, 1500 आ गया, कितना आ गया। तो ये ओवर टाइम किसका आया मालूम है क्या, अशोक का है, किसका आया, अशोक का। सेम अभी अपने को भानुदास का सॉल्व करना है, ओवर टाइम क्या सॉल्व करना है, भानुदास। तो ओवर टाइम का फॉर्मूला क्या है, ओवर टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन डबल ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस, टोटल वर्किंग आवर 200। और भानुदास ने कितना घंटा काम किया इधर दिया है, भानुदास ओवर टाइम 5, इसलिए इधर कितना है 5। तो ओवर टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग भानुदास का, तो इधर डबल लिखेंगे, तो बेसिक 5 और 200 डाल दिया, बेसिक कितना है इसका 16 और डीएनएस अलाउंस कितना है 8, तो पहले 16 फिर 8 है ना, 16,000 8,000। तब इसका सॉल्व करके आंसर आएगा, 2 लिखा, ये हो गया 24,000 हो गया, इंटू 5 डिवाइड बाय 200 है ना, 2 0 2 0 कैंसल, 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसल। तो ओवर टाइम कितना आ जाएगा इसका 1200। तो इसको ओवर टाइम कितना मिला 1200, ये 1200 इधर लिख देंगे, राइट। तभी हम लोग क्या निकालेंगे, ग्रॉस वेजेस, क्या निकालेंगे, ये सबको ऐड कर देंगे ना, 10,000 15,000, 10 और 5 15, 16,750, देखो कितना है, ट्राई कर लेते, नहीं तो गड़बड़ होएगा तो आगे पीछे लफड़ा हो जाएगा। 16,750 नहीं 16, हाँ वही 16,750। उसमें से 1,000 रुपया क्या करेंगे, कम करेंगे, क्या है 1,000 रुपया, पीएफ और क्या है इंश्योरेंस, तो 15,750। मतलब आप जॉब पे गए तो आपको सैलरी बोला 16,000 मिलेगा, जब 1 महीने के बाद आपके अकाउंट में इतना ही आया, तो जो पैसा कट गया है ना आपकी अर्निंग हुई। सेम भी इसको ऐड करेंगे, राइट। तो 16 और 8 24 हो गया, 350 ऐड करेंगे और 1200 ऐड करेंगे, तो 25,550 आया। उसमें से 1600 माइनस कर दूंगा मैंने, मतलब ये दोनों क्या कर रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ, तो दोनों का माइनस करके कितना आ जाएगा मानी में 23,950। हमने क्या कैलकुलेट किया, अर्निंग, क्या कैलकुलेट किया, अर्निंग में लेस करना, याद करना, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं लेबर कॉस्ट में, क्या सॉल्व करने आ रहे हैं, तो लेबर कॉस्ट में सबसे पहले लेंगे ग्रॉस वेजेस, मतलब टोटल वेजेस, तो ये लिखने का, पर उसमें ओवर टाइम को नहीं लेने का, क्योंकि ओवर टाइम ऑप्शनल रहता है, कोई करता है कोई नहीं करता है, इसलिए ओवर टाइम को कंसिडर नहीं किया जाता लेबर कॉस्ट में। तो ये जो टोटल है ना, उसमें से क्या हटा दो, ओवर टाइम। तो 16,750 में से 1500 कम करेंगे हम लोग, है ना, तो कितना आ जाएगा 15,250। ये टोटल नहीं है, इसमें से क्या हटा हमने, ओवर टाइम हटा दिया, ठीक है। और इधर लेस क्या किया था हमने, 8% 2% पीएफ और इंश्योरेंस काटा था ना, लेबर कॉस्ट में ऐड कर देने का, लेबर कॉस्ट में क्या कर देने का, तो पीएफ कितना था 8% था और इंश्योरेंस कितना था 2% था, क्योंकि कंपनी की तरफ से तो बाद में पे होने वाली है, कंपनी ये सब इंश्योरेंस पीएफ देती है ना बाद में, तो ये कंपनी की तरफ से खर्चा ही है, इसके लिए इसको ऐड करेंगे हम लोग। तो ऐड करके कितना आ जाएगा 16,250, है ना, वापस से, मतलब क्या करने का, ये 16,750 है ना, वो वाला अमाउंट नहीं लिया हमने, इसमें से क्या हटाया, इसमें से क्या हटाया हमने, ओवर टाइम को क्या किया, हटा दिया, सिंपल। तो ये हो गया उसका वेजेस टोटल, और जो इंश्योरेंस पीएफ माइनस किए तो इधर ऐड करना है ना, क्योंकि लेबर कॉस्ट में सब ऐड होता है, कल बोर्ड पे सम सॉल्व करा था ना हमने, तो सब ऐड करने का ना। तो ऐड करके टोटल कितना खर्चा हो गया 16,250। लेबर कॉस्ट मतलब कंपनी का खर्चा हो रहा है, अशोक पेपर कंपनी कितना खर्चा करके 16,250, और उसने नंबर ऑफ वर्किंग आवर क्या वर्ड आया, तो उसने महीने में कितना घंटा काम किया 200, तो इधर लिखेंगे वर्किंग आवर 200, वर्किंग आवर 200। तो अभी हम लोग को ढूंढना है लेबर रेट पर आवर, कंपनी 1 घंटे का कितना दे रही है, तो 16,250 उसकी पगार है जो कंपनी दे रही है उसको 1 महीने का, और उसने 200 घंटा काम किया, तो 1 घंटे का खर्चा कितना हुआ 8.25, ये है लेबर रेट पर आवर। अशोक के ऊपर कंपनी 1 घंटे में इतना खर्चा कर रही है। तो मैंने बोला ना, अगर मैं अशोक का कर रहा था, अभी आप लोग भानुदास का हेल्प करेंगे तो अभी अपना डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो भानुदास में सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेजेस, तो वेजेस कितना है 25,550, ये नहीं लिखेंगे, इसमें से क्या माइनस करेंगे 1200, तो 1200 माइनस करो कितना आ जाएगा 24,350। ओवर टाइम नहीं कंसिडर करना है। फिर इधर क्या लेस किया था, इंश्योरेंस और पीएफ लेस किया ना, अर्निंग में लेस किया ना, पर लेबर कॉस्ट में क्या करना है, ऐड करना है, तो 1280 भी ऐड होएगा और 320 भी क्या हो जाएगा, ऐड होएगा, सिंपल। ये
जो इधर लेस किया इधर क्या किया मैंने ऐड किया। तो कंपनी को उसको इतना पगार भी देना है, पीएफ भी देना है, इंश्योरेंस, अभी तीनों को ऐड कर देंगे 25,950। 25,950, ये तीनों को ऐड करके ही आया। और उसने कितना घंटा काम किया महीने में 200। तो अभी इसको इससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, है ना, 129.75। तो इसका भानुदास का कितना एक घंटे का पगार 129.7, मतलब भानुदास सीनियर रहेगा एम्प्लॉय, इसलिए उसकी पगार ज़्यादा है, राइट। तो ये 2 टेबल हो गया, पर अभी भी एक टेबल बाकी है, क्योंकि अपनों को ना ये जो क्वेश्चन इधर खत्म हुआ ना, इधर क्या बोला है, 2 वर्कर वेर एम्प्लॉयड ऑन जॉब्स, 2 वर्कर लोग को एम्प्लॉय किया था, जॉब नंबर 1 2 3। तो मैं इधर एक्स वाई के जगह पे चेंज कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2 और जॉब नंबर 3। समझा क्यों चेंज किया? अगर जॉब एक्स वाई जेड आएगा तो क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड। और कितने वर्कर एम्प्लॉय किया 2 वर्कर, तो उनको कंपनी पगार भी दे रही है, ओ टाइम भी दे रही है, पगार भी दे रही है और ओ टाइम। इसके लिए हमने क्या किया है, ये टेबल बनाया, राइट। तो 2 वर्कर आर एम्प्लॉयड ऑन 3 जॉब्स, तो वर्कर ए और वर्कर बी, सिंपल। और फिर इधर क्या बोला है, कंडीशन दिया है, अशोक का कितना कंडीशन दिया है 40%, 30%, 30%। तो अशोक के जगह पे लिख देंगे 40 30 30। और वर्कर बी भानुदास का कितना दिया 50 20 30, है ना, इधर लिखेंगे 50 20 30, है ना। अभी अपने को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो कैसे बांटेंगे, सबसे पहले वर्कर ए कौन हो गया अशोक, तो ये दिख रहा है ग्रॉस वेजेस, तो इधर लिखेंगे 16,250, क्या लिखेंगे 250। और अशोक का ओवर टाइम कितना है देखो 1500, इधर लिखेंगे 1500। 16,250 ये वाला वेजेस लिखा और 1500 क्या लिखा ओवर टाइम। अभी वर्कर बी का लिखने का, किसका लिखने का है, वर्कर बी का कितना पगार है 25,950। ओवर टाइम कितना क्या है इसका 1200, ओवर टाइम इसका 1200 है ना, इधर कितना आ जाएगा, इधर 1200 आएगा, राइट। तो अभी इधर क्या करने का है, वेजेस को बांटने का है, किसको बांटने का है, वेजेस। क्या कंडीशन दिया है 40% 30% 30%। तो 40% जॉब नंबर 1 पे, 30% 2 पे, 30% टी पे। तो अभी हम लोग 40% निकाल के जॉब नंबर 1 पे लिखेंगे ना, तो 40% कितना है इसका 40% निकाला, राइट 6,500। ये 40% हो गया। अब इसके ऊपर 30% निकाल के दोनों जगह डाल देंगे ना, 16,250 के ऊपर कितना परसेंट निकालेंगे 30 30, जो 4875 4875। तो हमने किसको बांटा, वेजेस को, ओवर टाइम को नहीं बांटना है। सेम अभी इसको बांटेंगे वर्कर बी का। तो वर्कर बी का कंडीशन कितना दिया है भानुदास का 50 20 30। तो 50%, तो इसका 50 निकालेंगे 12,975, है ना, 25 का 50। अच्छा रुको, अच्छा ठीक है नो प्रॉब्लम, 50 का करना 975। अभी तुम लोग 20 निकालो, मैं 30 निकालता हूँ। 25,950 का 30% निकाला मैंने, 5,190। 5,190 कितना परसेंट है 20% ना, 5,190। और इसके ऊपर 30% निकाल के जॉब नंबर 3 में दे दूंगा ना, तो 7785। तो हमने क्या किया, जो वर्कर का वेजेस था 3 अलग अलग जॉब पे बांटा। क्यों बांटा, क्योंकि इधर इंफॉर्मेशन दिया था, क्या बोला था, 2 वर्कर वे एम्प्लॉयड ऑन जॉब नंबर 1 2 3 इन दी फॉलोइंग प्रोपोर्शन। तो जॉब नंबर 1 40 30 30, तो इस तरह उनकी पगार हुई। तो अभी सवाल है कि ओवर टाइम को क्यों नहीं बांटा, बिकॉज ओवर टाइम में क्या बोला, ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब नंबर 2। ओवर टाइम कहाँ हुआ था, तो ओवर टाइम को बांटना नहीं, डायरेक्ट जॉब नंबर 2 में लिख देंगे 1500। ये जॉब नंबर 2 है ना, इधर कितना लिख देंगे 1200, इधर क्या लिख देंगे। अभी इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करो 6,500, हाँ ये सबको ऐड कर देंगे ना, नहीं 19475। इसको ऐड कर देंगे 12765, है ना। ये तीनों को ऐड करके इधर डाल देंगे, तो ये टोटल क्या आ जाएगा तुम्हारा, सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, सेम आ जाएगा। 12765 प्लस 1947, मतलब ये टोटल क्या आ जाएगा तुम्हारा, सेम आ जाएगा। तो इस तरह तुम्हारा 15 मार्क का सम एग्जाम में कंप्लीट पूरा मार्क्स मिल जाएगा, राइट। तो एक सम तुम्हारे 15 मिनट में 15 मार्क्स मिल गया। बोर्ड का सम में तुम्हारे निकाल के रख देता हूँ ताकि तुमको इजी हो जाए और आइडिया आ जाए, ठीक है। किधर है बंटी, मिलना चाहिए ना, ये देखो। अरे बाप रे बाप, मैंने 15 मार्क बोला ना, तो यूनिवर्सिटी वालों का 20 मार्क के लिए सम है। कितना मार्क के लिए है, 20 मार्क पर 3 एम्प्लॉयज़ थे, कितने थे, एक कॉलम एक्स्ट्रा बना देंगे, एक कॉलम एक्स्ट्रा। और एक सम इधर किधर है, छुपा है, किधर है बंटी को ढूंढूं, नहीं वाला नहीं है, और एक पेपर है इधर रहेगा, इधर आया,
देख छोटा सा समय है, नहीं ये जॉब्स रोवन और एलसी वाला है। आएगा आएगा बंटी आएगा रुको। इधर आया सम, कितना मार्क लिया है? 7 मार्क के लिए आया है। हाँ 8 मार्क के लिए समय। अभी इधर 2 एम्प्लॉय दिया है ये वाला समय, और कितना मार्क लिया है? 8 मार्क लिया। स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी का और मैं वीडियो में बना के हेल्प कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।